वो नबी मानते हो, ईसा अलैहिस्सलाम मानते हो, तो बिहारी इंसान नहीं होते शकील हैं क्या? इब्राहिमी तो काफिर मुर्तद है वो तो। अच्छा, वो तो मुर्तद है, हजरत अपने आप को महदी कहता है। महदी कौन है? हजरत महदी कौन होंगे वो? उनका नाम क्या होगा? पता है आपको क्या नाम होगा? हाँ, क्या नाम होगा उनका? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से बताया नहीं। हाँ, क्या नाम है बताइए, आप बताइए। तो हम आपसे पूछ रहे हैं, बता दीजिए। आप बताइए ना, आप तबलीग करते तो आप बताएंगे ना, तो दावत दे रहे लोगों को, हम दावत नहीं दे रहे। उनका नाम क्या होगा? महदी का नाम क्या होगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। हाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जी, कि उनका नाम मेरे नाम से होगा हाँ मेरे नाम से होगा, और उनके अब्बा का नाम मेरे अब्बा के नाम से होगा। जी जी हाँ होगा। ये हदीस है तो शकील, अल्लाह के नबी का नाम शकील था। अल्लाह के नबी का। अल्लाह के नबी ने फरमाया हजरत महदी का नाम मेरे नाम के ऊपर नाम होगा। मोहम्मद सकीन इब्ने हली। तो ये तो आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? ये भी कह सकता है मोहम्मद शादा, इसका नाम है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद सिकंदर। ये भी कह सकते हैं, ऐसे तो हर कोई हो सकता है ना। अगर मोहम्मद हमारे हिंदुस्तान में जो लफ्ज लगाया जाता है वो तो हर एक के नाम के शुरू में लगाया जाता है। और शकील भी अल्लाह के, वो किस खानदान से उनका होंगे? फिर क्या नाम वो होगा? किस खानदान से होंगे? नहीं तो फिर क्या उनका नाम होगा? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मोहम्मद बिन नबी अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला तो नहीं कहा है। उनके बाप का नाम मेरे बाप के नाम पर होगा। अल्लाह के नबी के बाप का नाम क्या था? अब्दुल्ला था। और इसके बाप का नाम हनीफ है। वो मदीने के रहने वालों की, बिहार का रहने वाला है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान मुबारक से होंगे, और ये खान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि खान साहब वसल्लम है। ये भी फरमाते हैं, जब सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने पूछा था कि हम कुर्बानी क्यों करते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये भी फरमाते हैं कि ये मेरे अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है। हाँ, तो यही अब्बा इब्राहिम की सुन्नत है। तो इनके अब्बा का नाम क्या होगा? अब उनको भी तो अब्बा फरमाते हैं। यानी अब तावील करेंगे हर चीज में, जाहिर को नहीं देखेंगे। उनके अब्बा का नाम अल्लाह के नबी फरमाते हैं, के बाप का नाम मेरे नाम बाप के नाम पर होगा, यानी अब्दुल्ला होगा। और इसका नाम शकील है, इसके बाप का नाम हनीफ है। ये दरभंगा बिहार का रहने वाला है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसको जो मदीने के रहने वाले में बिहार का रहने वाला है। अब कहते हो मदीना तो शहर को कहते हैं, ये तो मदीना शहर को कहते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं? मदीना शहर को कहते हैं। और वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे खानदान से होंगे। वो हजरत फातिमा रजी अल्लाह, हसन रजी अल्लाह के सुल्ब से होंगे। और ये खान है, पता है तुम्हें? तुमको खुद नहीं पता होगा। इसका पूरा हुलिया और इसका नस्ब हमारे पास महफूज है। तो रहबर को कैसे पहचाना जाता है? रहबर को दलील से पहचाना जाएगा ना। तो वही तो और पूछ रहे हैं। ईसा अलैहिस्सलाम हजरत महदी 6 साल और दूसरी रिवायत के मुताबिक 8 या 9 साल जिंदा रहेंगे और पूरी दुनिया में इस्लाम को गालिब कर देंगे। इस शकील ने 2002 में दावा किया था, 2022 20 साल हो गए हैं, कितना इस्लाम को गलबा हुआ है। और आप तो छुपा हुआ है, लोगों से मिलता नहीं है। छुपे हुए कोई नहीं है, जानते हैं, हर कोई जानता है कि औरंगाबाद में रहते हैं, कोई जाके कुछ बयात करता है, कहता है कि उलमा से ना बताना। बिल्कुल नहीं है, उलमा से बता, ये तो गलत है, गलतफहमी है। वीडियो बना जो कुछ बयात करता है। हम इस बात से नहीं मैं डरते वीडियो हैं। इसलिए बना रहा हूँ, तुम खैराबाद में आके फितना नहीं करोगे, वरना तुम्हें पुलिस के हवाले करेंगे भी ले जाके। पुलिस के हवाले कर दो। तुम खैराबाद आके अल्लाह फितना से नहीं डरते करोगे, हैं, किसी से नहीं डरते हैं। तुम्हें पुलिस के हवाले कर दो। मस्जिद में आने का हक ही नहीं है। तुम तो मुर्तद हो भाई, जो गैर नबी को नबी माने। अरे ये गैर तो सब नबी को नबी ये माने, तो सब एक दूसरे पे मोबाइल पे सब लड़ते झगड़ते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, अब उनको क्यों नहीं रोकते? इसीलिए कम पढ़े लिखे झगड़ते। कोई किसी का ईमान और कुफ्र का मसला नहीं है, सब लड़ते रहते जिसका हैं। इख्तिलाफ होता है ईमान और कुफ्र का मसला नहीं है, न बरेलियों कुफ्र का मसला है, कितना न भाई देवबंद का है। लोग मस्जिद में आने नहीं देते।